हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W is attached to a vertical wall by a hinge capital H. The beam is held horizontal by a rope as shown below. Which of the following best shows the direction of the reaction force are at the hinge? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equilibrium of the system. और यहाँ पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे. दैट विल बी, जब हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो जो नेट टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू 0, एंड ट्रांसलेशनल जो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उसके लिए जो नेट फोर्स की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 0. नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो बीम है इसको वॉल के सहारे इस तरीके से कनेक्ट किया है थ्रू दी रोप. ये रोप आ गई हमारे पास, तो जो रोप होगी इस पे टेंशन फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी T. और जो हमारे पास बीम है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी W. तो हमें किसी तरीके से इन सारे फोर्सेस को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा थ्रू दी जो ये वॉल है, ये बीम पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी जो ऑप्शंस दे रखे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में रह सकते. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की, इसमें हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है इट इज इन दिस डायरेक्शन, और हमारे पास जो टेंशन लगेगी इन द रोप इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट इज टेंशन फोर्स T. तो इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी T1 एंड इट विल बी T2. सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन फोर्स के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा R1 और ये बनेगा हमारे पास R2. तो अगर हम यहाँ पे टेंशन फोर्स और रिएक्शन फोर्स को देखें तो जो हमारे पास R2 है और जो हमारे पास यहाँ पे T1 फोर्स है, इन दोनों का जो सम है ये बैलेंस कर सकता है हमारे पास वेट ऑफ द बीम को. और जो हमारे पास R1 और T2 है इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी R1 एंड T2 ये दोनों बैलेंस कर सकते हैं एक दूसरे को, और साथ में R2 प्लस T1 ये हमारे पास बैलेंस करेंगे वेट ऑफ द बीम को. तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशनल जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है दैट कुड बी F नेट कुड बी 0. ये हम कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय दीज टू गिवन कंडीशन. साथ में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे तो अगर हम जो वेट लग रहा है एट द मिड पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क को देखेंगे तो जो हमारे पास mg के करस्पॉन्डिंग टॉर्क आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं. R1 के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और T1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टॉर्क आएगा इट विल बी इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नेट हमारे पास टॉर्क आएगा इट कुड ऑल्सो बी 0. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये रिएक्शन फोर्स की सही डायरेक्शन को शो कर रहा है. साथ में अगर हम अदर ऑप्शंस को भी चेक करें तो हमारे पास जो R गिवन है इट इज इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, और जो W है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है. जो टेंशन फोर्स लगेगी कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा. तो अगर हम टेंशन के दो कंपोनेंट बनाएं तो ये आ जाएगा T1 और ये आ जाएगा T2. हम ये मान सकते हैं जो R प्लस T1 है इट विल बैलेंस टू द वेट ऑफ द बीम, बट जो हमारे पास T2 है इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है. तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो नहीं कर रहा है. सो इट विल बी इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट अगर हम करें यहाँ पे ऑप्शन थर्ड की, तो अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें जो हमारे पास यहाँ पे टेंशन है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. इसके दो कंपोनेंट अगर हम करें तो ये आ जाएगा T1 एंड इट विल बी T2. सिमिलरली अगर हम बात करें ये रिएक्शन फोर्स की, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा R1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा R2. हम कह सकते हैं जो हमारे पास R2 और W है ये दोनों मिलके यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है T1 इस कंपोनेंट के थ्रू बैलेंस हो जाएंगे, और जो साथ में हमारे पास यहाँ पे R1 है इट विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट इज गिवन एज T2. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नेट फोर्स है ये 0 हो सकता है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्क की तो जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इट विल बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन बीम. तो जो हमारे पास वेट है इसके करस्पॉन्डिंग नेट टॉर्क तो 0 आएगा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो नॉर्मल रिएक्शन है R और जो T1 है, टेंशन हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें ये भी हमें
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड कराएगा, और जो टेंशन फोर्स लग रही है थ्रू द रोप इट विल ऑल्सो प्रोवाइड दी टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं समेशन ऑफ टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम गिवन है in the option third, it will not be in the rotational equilibrium, so it will also not the correct one representation of the normal reaction force. Now अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दैट इज फोर्थ वन, तो इसमें जो टेंशन फोर्स लगेगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसके दो कंपोनेंट बना दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा T1 एंड इट इज T2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास T1 है इट विल बैलेंस वेट ऑफ द बीम, और जो हमारे पास यहाँ पे R है इट विल बैलेंस T2 फोर्स। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, यानी जो हमारे पास नेट फोर्स है ये तो 0 हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम इस पॉइंट पे कंसिडर करें जहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगी और जो वेट आएगा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास टेंशन फोर्स है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी दैट विल नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को शो नहीं करेगा। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन which show the rotational as well as the translational equilibrium condition is option first. So from the given option we can say option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.